जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 13 अप्रैल 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा करंट अफेयर्स का क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न है खुबानी फूल महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? खुबानी फूल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? खुबानी फूल महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो लद्दाख में हुई है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर हुआ है खुबानी फूल महोत्सव? तो क्या बोलोगे आप? लद्दाख। और लद्दाख से याद रखना कि लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं पूछूं आपसे कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे आप कि लद्दाख में है, शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे बच्चों डल झील है। कौन सा झील है जम्मू कश्मीर में? तो डल झील है। और एक और झील याद कर लो, बूलर झील। कौन सा झील? बूलर झील। और नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। देहरादून दोस्तों, देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून मेरे प्यारे बच्चों। और उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। अब मैंने क्या बोला कि खुबानी फूल महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो लद्दाख में हुई है खुबानी फूल महोत्सव की शुरुआत। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ है? हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा 13वीं बार दोस्तों, पहली बार नहीं, अब तक 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित हुआ है? तो चांगी एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? तो क्या बोलोगे आप? चांगी एयरपोर्ट। और चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए। चांगी एयरपोर्ट कहाँ है? सिंगापुर में। विश्व का दूसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दोहा में है। दोहा कतर की कैपिटल है। टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का तीसरा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है जो जापान के हानेडा शहर में है। अब देखो दोस्तों, इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये दक्षिण कोरिया का एयरपोर्ट है। और ये जो है ये चौथे स्थान पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। तो याद रखना 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है चांगी एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? तो क्या बोलोगे आप कि सर चांगी एयरपोर्ट बना है। भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है? तो दिल्ली में है। याद रखना भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो केम्पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और आप बता दो मेरे प्यारे दोस्तों कि केम्पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अब देखो भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन बना है? तो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? तो गोवा में है। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? तो सिंगापुर में है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर से याद रखना छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या बोलोगे आप? तो बोलना मुंबई में है सर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में मेरे प्यारे बच्चों। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है?
तो क्या बोलोगे आप कि सर गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो एक बार जरा साथ साथ रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसा करंट अफेयर का सीरीज लेकर आता हूं जिसमें मैं आपको करंट अफेयर तो करवाता ही हूं, साथ साथ स्टैटिक जीके भी करवाता हूं। देखो दोस्तों, एक दिन में आपको स्टैटिक जीके याद नहीं होगा, आप कंटिन्यू दोस्तों प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स देखो। मैं प्रत्येक दिन दोस्तों स्टैटिक कुछ ना कुछ बताता हूं और फिर रिवीजन भी आपका वो होता है। जब भी बिहार का नाम आएगा, जब भी झारखंड का नाम आएगा, जब भी हवाई अड्डे का नाम आएगा, तो मैं सारे स्टैटिक जीको को फिर से रिवीजन करवाऊंगा। तो आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, नेताजी कोलकाता, अन्ना चेन्नई, बाबा साहब अंबेडकर नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में है और गोपीनाथ बारदोली कहाँ है तो गुवाहाटी में है मेरे प्यारे दोस्तों। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो लखनऊ में है। देखो अब कंफ्यूजन होता है, अगर पूछता है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एग्जाम में तो बच्चे क्या कर देते हैं, गलती से वाराणसी टिक कर देते हैं। तो आज याद कर लेना, देखो लाल बहादुर व से बहादुर तो व से वाराणसी याद रखना। तो अब याद हो गया होगा आपको, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी में है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, वाराणसी मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी के किनारे है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। फिर से वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया जाएगा और इसका नाम कर दिया जाएगा श्री विजयपुरम मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम कर दिया जाएगा तो श्री विजयपुरम। अब मेरे प्यारे बच्चों केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो इंदौर में है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया है तो मेघालय मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया है तो मेघालय। और मेघालय को बोलते हैं मेघों का घर मेरे प्यारे बच्चों। मिजोरम को क्या बोलते हैं तो मोलासेस बेसिन बोलते हैं। मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं मिजोरम को। मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं मिजोरम को। मणिपुर में मेरे प्यारे बच्चों लोकटक झील है। लोकटक याद रखना, लोकटक झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है तो मणिपुर में है। और मेघालय के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों, याद रखो मेघालय की जनजाति है गारो, खासी, जयंतिया जनजाति जो है ये कहाँ की है तो मेघालय की है। और सिक्किम में याद रखना लोनक झील है। कौन सा झील है तो लोनक झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है तो सिक्किम में है। और मेरे प्यारे बच्चों जो कल का करंट अफेयर हमारा था उसमें जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वीडियो के एंड में, उस प्रश्न के सही जवाब देने वाले और सबसे बेहतरीन तरीके से जवाब देने वाले जो हमारे विजेता है उनका नाम है रोशन मेरे प्यारे दोस्तों। रोशन 1 2 3 याद रखना, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आप लोग भी जवाब दिया करो जिससे मैं आपका भी नाम दोस्तों बताऊं कि किस बच्चे ने इसका जवाब सबसे अच्छा था और उसका कमेंट भी दिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, मैं फिर से आज वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करूंगा जिसका सही जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आप देखो मैंने क्या बोला, इंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया है जो मेघालय का है। देखो जीआई टैग सर्वप्रथम दिया गया था दार्जिलिंग की चाय पत्ती को 2004 में, ये याद रखना। अब मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है शिलोंग। मेघालय के गवर्नर कौन है दोस्तों तो CH विजय शंकर है मेघालय के गवर्नर। मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनार्ड संगमा। कौन है कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है मेघालय में। जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर मेघालय को कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है और गारो हिल्स कहाँ है बच्चों तो मेघालय में है। मेघालय की जनजाति के बारे में मैंने तुरंत बताया था आपको कि गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया जो है वो मेघालय की प्रमुख जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं तो याद रखना विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी तो क्या बोलोगे आप विराट कोहली बने हैं। अब क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है तो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम में याद रखना चिदम्बरम स्टेडियम।
चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। चेपक कहाँ है? चेपॉक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में। चिन्ना स्वामी कहाँ है? बेंगलुरु में। अरुण जेटली कहाँ है? दिल्ली में। राजीव गांधी हैदराबाद। बाराबाती कटक। वानखेड़े मुंबई। किन्नन जमशेदपुर। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। पर्थ और बिस्बर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर से एक बार बोलो, चिदम्बरम कहाँ है? बोलो, चेन्नई में। चिपक कहाँ है? चेन्नई में। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। चिन्ना स्वामी कहाँ है? बेंगलुरु में। अरुण जेटली कहाँ है? दिल्ली में। राजीव गांधी कहाँ है? हैदराबाद में। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है किन्नन स्टेडियम। मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और पर्थ और बिस्बर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में, जो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है कौन? तो बीसीसीआई करता है। वर्ल्ड में आईसीसी करती है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो जय शाह मेरे प्यारे बच्चों। आईसीसी के अब तक के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं जय शाह, याद रखना। अब देखो, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लो। रणजी, ईरानी, विजय हजारे। रणजी बोलो, रणजी, ईरानी, विजय हजारे। बोलो फिर से, रणजी, ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला। रणजी, ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला। कूच बिहार, दिलीप, रोहिंटन बारिया, जीडी बिरला। देवधर ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में, याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। रणजी, ईरानी, विजय हजारे, मोइन उदौला, कूच बिहार, दिलीप, रोहिंटन बारिया, जीडी बिरला। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर का है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वृक्ष पुरुष, हाल ही देखो दोस्तों, हाल ही में वृक्ष पुरुष जिनका नाम था दरिपल्ली रमैया। दरिपल्ली रमैया को दोस्तों वृक्ष पुरुष के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने तेलंगाना में 1 करोड़ वृक्ष लगाया इन्होंने दोस्तों। और इनका अभी हाल ही में 87 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। तो इन्हें कब दिया गया था पद्म श्री पुरस्कार? मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा सा कि वृक्ष पुरुष दरिपल्ली रमैया का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है, तो इन्हें कब दिया गया था पद्म श्री पुरस्कार? मेरे प्यारे बच्चों, तो 2017 में दिया गया था पद्म श्री पुरस्कार। कब दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप? 2017 में दिया गया था, याद रखना। और इन्हें जानते हैं वृक्ष पुरुष के नाम से मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न देखो क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के चित्तौड़गढ़ किले में, किस राज्य के चित्तौड़गढ़ किले के 10 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 10 किलोमीटर के आसपास जो भी क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ किला का मेरे प्यारे बच्चों, उस पे खनन करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। तो यह किस राज्य में है? चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? राजस्थान में। अब देखो, हरियाणा की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चंडीगढ़ है। और हरियाणा जो है आपका, हरियाणा में याद रखना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप? सर हरियाणा में है। मध्य प्रदेश में याद रखना डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है मेरे प्यारे बच्चों। सर्वाधिक वन, याद रखना, सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है? तो सर्वाधिक तेंदुआ मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश में याद रखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों जैसा आप दे दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो याद रखना जो राजस्थान है, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, डेजर्ट, केवलादेव और रणथंभौर, याद रखना, सरिस्का, डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि सर राजस्थान में है। फिर से एक बार, सरिस्का, डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। फिर से याद रखना, जवाहर सागर, रामगढ़ बिजधारी, माउंट आबू, कुभलगढ़ कहाँ है? तो राजस्थान में। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखना राजस्थान में है। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। सांभर झील,
सांभर, राजसमंद, पिछौला, जयसमंद, फतेह सागर और डिडवाना झील कहाँ है? तो राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक बार जरा सा बोल दो, सांभर झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि लोनार झील कहाँ है। देखो दोस्तों, स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं राजस्थान के जोधपुर को। राजस्थान जो है ये दुनिया का दोस्तों, राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, याद रखना। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में यात्रा उत्सव मनाया जाता है? यात्रा उत्सव दोस्तों मनाया जाएगा इस बार। यात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल भी मनाती है, ओडिशा भी मनाती है। तो याद रखना, यात्रा उत्सव इस बार जो मना रहा है वो कौन मना रहा है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, त्रिपुरा मना रहा है। कौन मना रहा है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो असम में है। और मिजोरम के बारे में तुरंत मैंने बताया ना कि मोलासेस बेसिन बोलते हैं मिजोरम को। सिक्किम के बारे में तुरंत बताया आपको मैंने दोस्तों अभी कि सिक्किम में लोनक झील है। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। लोनक कहाँ है? सिक्किम में मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनिक शाह, त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा सीट 2 है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। त्रिपुरा में विधानसभा सीट कितना है? 60। कितना है? 60। याद रखना, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य है जहां पर विधानसभा सीट 60 है। मणिपुर में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में है और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, तृष्णा, बाइसन, राजबरी। तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है मेरे प्यारे बच्चों। रुद्रसागर झील और नीर महल कहां पर है? त्रिपुरा में है मेरे प्यारे बच्चों। और अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है? देखो, नौसेना कमांडर सम्मेलन, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का समापन कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहां हुआ है? नई दिल्ली में। बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलोर में कौन सा हवाई अड्डा है? केम्पेगौड़ा। बेंगलोर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चों, इसरो का, जिसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम है, चेपक स्टेडियम है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर, याद रखना। पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है बच्चों? तो पुणे में है। और नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है मेरे प्यारे बच्चों। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है मेरे प्यारे बच्चों। और दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कौन करेगा? तो सिक्किम करेगा। याद रखना, सिक्किम करेगा अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी। और ये भी याद रखना कि सिक्किम जो है वो पहले एक देश था जहां पर चोंगियाल वंश का शासन हुआ करता था। सिक्किम पहले देश था जहां पर चोंगियाल वंश का शासन हुआ करता था। और सिक्किम को मेरे प्यारे बच्चों पहले स्वराज्य बनाया गया। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहराज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तवांग। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य है मेरे प्यारे बच्चों। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो क्या बोलोगे? सिक्किम मेरे प्यारे बच्चों। जनजाति यहाँ की लेप्चा और भुटिया है। सिक्किम की जनजाति क्या है? लेप्चा और भुटिया। अच्छा, गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया जो है वह किस राज्य की जनजाति है? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। सिक्किम का उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपको ये मैप में दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये है सिक्किम। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो राज्य आपका यहाँ पर दिख रहा होगा ये कौन सा है? तो सिक्किम है मेरे प्यारे बच्चों। और सिक्किम से मेरे प्यारे बच्चों कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सिक्किम की सीमा जो लगती है वो कौन कौन से राज्य से सिक्किम की सीमा लगती है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये है सिक्किम आपका, यहाँ पर छोटा सा जो है ये सिक्किम है और सिक्किम के ऊपर में है चाइना।
इधर है नेपाल, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक बांग्लादेश है तो नेपाल कर लेना मेरे प्यारे बच्चों आप, कि यहाँ पर है नेपाल, इधर चाइना, इधर भूटान और नीचे में वेस्ट बंगाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न है, एक नृत्यांगना है जिनका नाम है कुमुदनी लाखिया। तो कुमुदनी लाखिया का हाल ही में निधन हुआ है, कुमुदनी लाखिया का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस नृत्य से है? कुमुदनी लाखिया का संबंध है कथक नृत्य से, और कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है मेरे प्यारे बच्चों, यक्षगान कर्नाटक का, ओडिसी ओडिशा का है, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा, और कौन कौन से नृत्य करने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका संबंध मेरे प्यारे दोस्तों कथक से है? तो याद रखना भानु जी का संबंध है, जानकी प्रसाद जो बनारस घराना से है इनका संबंध है, ईश्वरी प्रसाद ये लखनऊ घराना से है, शंभू महाराज लखनऊ घराना, राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ घराना, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। कौन कौन है? भानु जी, जानकी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया जो है इनका संबंध कथक से है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब दोस्तों हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। कल के करंट अफेयर में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? तो राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल में, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन। राजधानी है लंदन। हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया? उत्तर प्रदेश। और राजधानी लखनऊ है। लखनऊ दोस्तों, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तुरंत मैंने बताया था। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और हैदराबाद में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा झील है? तो याद रखना हैदराबाद के बारे में। देखो हैदराबाद में 4 मीनार भी है और हुसैन सागर झील भी है। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ के बिल्लो बैट को जीआई टैग दिया गया? तो जम्मू कश्मीर के बिल्लो बैट को जीआई टैग दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की करेंसी क्या है? तो रेनबी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। और अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन है मेरे प्यारे बच्चों। ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंक की संख्या 43 से घटकर कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो बिहार में होगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, आप बताओ कि शनि के कितने उपग्रह हैं? मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया था डेटा, नए उपग्रह की खोज की गई है, और भी शनि के कितने उपग्रह हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। कल जो मैंने प्रश्न किया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चों? बिहार में होगा। बिम्स्टेक की कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? काठमांडू में, नेपाल की राजधानी है। राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाया गया। और आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको मेरे प्यारे बच्चों। तो फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा? स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? और जानकी प्रसाद का संबंध किस नृत्य से है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसा लगा या आपको ये हमारा करंट अफेयर का प्यारा सा सीरीज? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।